इस हफ्ते हमारे साथ मनी मैटर्स पे हैं नेहा, जो कि झारखंड से हैं। ये उनका असली नाम नहीं है, वो अपने चेहरा भी नहीं दिखाना चाहती और इसके लिए हम उनकी रिक्वेस्ट को मद्देनजर रखते हुए शुरू करते हैं। कैसी हैं आप नेहा? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया नेहा। जितना भी आप हमें और दर्शकों को अपने बारे में बता सकती हैं, प्लीज बताइए। मैं झारखंड में रहती हूँ। मैं एक गवर्नमेंट जॉब करती हूँ और मैं अभी अपने मम्मी पापा के साथ रह रही हूँ। ओके, आपकी उम्र कितनी है नेहा? 35। एंड आप काम कब से कर रही हैं, कितने सालों से? 8.5 years हो गए। तो आपके परिवार में आपके माँ पापा हैं और आप? मतलब माँ पापा, हम और भाई है। अच्छा, भाई भी। तो बताइए आज हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं नेहा? एक्चुअली सर, मतलब मैं बोलना चाहते बहुत मतलब मैंने क्या किया ना, ये पिछले 2-4 साल में मतलब मैं लोन लेते गई और अभी ऐसा मतलब सिचुएशन में आ गया कि ना कुछ सेविंग कर पाई और ना कुछ, मतलब अभी बहुत इसलिए स्ट्रेस में रहती हूँ। समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे सबको मैनेज करें। और ये लोन लेने के कारण क्या थे नेहा? एक्चुअली कुछ फैमिली, मतलब एक हम जब शादी किए थे तब लोन लिए थे। उसके बाद कुछ कुछ मतलब फैमिली प्रॉब्लम हुआ, फिर हम वो लोन को जल्दी क्लियर करने के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग करने लगी। तो उसमें मेरे को बहुत लॉस हो गया। बस यही सब। कुछ भाई को सपोर्ट किए बिजनेस में वगैरह, यही सब। ठीक है, चलिए समझते हैं कि अभी आपकी स्थिति क्या है और कैसे है, और जितनी भी हम मदद कर सकते हैं करने की पूरी कोशिश करेंगे। बताइए पहले तो नेहा, आपकी महीने की आमदनी कितनी है? सर 40,500 ओ, मेरी मतलब इनहैंड सैलरी है। और इसमें पीएफ वगैरह कट के आता होगा क्योंकि सरकारी हाँ, नौकरी है तो पीएफ वो सब। कटता है। ठीक है, आपने पीएफ कभी जी। विड्रॉ किया है कि अभी भी जो नहीं, बचा हुआ है वो? कभी कभी नहीं किया। ठीक है, नहीं बढ़िया। कुछ किया। आइडिया है कितना जमा हो चुका होगा? सर पहले हम लोग का एनपीएस सिस्टम था ना, हम्म। तो उसमें 4-5 लाख के हिसाब से कुछ होगा। हम्म। और मतलब अभी तो हम लोग को जीपीएफ वाला सिस्टम हो गया पेंशन का। हम्म। तो अभी पिछले 2-3 साल से जीपीएफ वाला है, तो उसमें मेरा 3500 करके हर महीना कटता है। कटता है तो मतलब 6 लाख के करीब होगा, 5 से 6 लाख। जी। ओके, अब अपने खर्चे के बारे में बात करते हैं। रहने सहने के खर्चे बताइएगा पहले नेहा, और फिर हम लोन के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली मेरा रहने का जो भी खर्चा है वो मैंने जोड़ के रखा है पहले ही। एट हम्म। थाउजेंड के आसपास मेरे खर्चे हो जाते हैं, बाकी बढ़िया। मेरे सारी ईएमआईज में चले जाते हैं। ठीक है, ओके। अब मुझे एक एक करके आप अपनी ईएमआई बताइए। मुझे 3 चीजें चाहिए। नंबर 1, उसकी ईएमआई है कितनी हर महीने? नंबर 2, कितनी किश्त या ईएमआई बची हुई है? और नंबर 3, अगर आपको पता है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। चलिए बताइए, पहला लोन। ओके। पर्सनल लोन ही है। इसका ईएमआई है 15,785 रुपया ओके। और इसका 82 मंथ्स है। इसका रेट 82। ऑफ इंटरेस्ट है 10.75। और मेरा दूसरा लोन है जिसका रिमेनिंग है 31 मंथ्स है। 8,578 इसका ईएमआई जाते हैं और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16.49%। और मेरा तीसरा लोन है एक 32,000, ये आउटस्टैंडिंग है। ये 17 मंथ्स रिमेनिंग है और इसका ईएमआई मतलब 2,074 रुपया है। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? और एक इसका रेट ऑफ 13%, ऐसा 13 या 14 कुछ है। और एक है मेरा क्रेडिट कार्ड, जिसमें मेरा अभी आउटस्टैंडिंग 70,000 है। उसको सर अभी मैंने मतलब किया नहीं है ईएमआई में। अच्छा। तो मतलब ये मैंने क्लियर कर दिया था पिछले ठीक मंथ, है। लेकिन फिर से कुछ जरूरत पड़ा तो फिर से लेना पड़ा। अच्छा, ठीक है, उसका भी आउटस्टैंडिंग उसकी मतलब बची हुई जनवरी है। में ये इसका बिल बनेगा। अच्छा। और एक मैंने एलआईसी किया हुआ है, उससे लोन लिया है, तो उसमें है 1,60,000 का लोन है। इसका मतलब इंटरेस्ट 29,000 है। मैंने अभी तक इसको एक बार भी पे नहीं किया है। इसको मतलब ईएमआई में नहीं, इसको डायरेक्ट पे कर सकते हैं, लेकिन किए नहीं अभी तक। 29,000 तो इस साल का हुआ ना इंटरेस्ट? अभी तक का हो गया है ये। अच्छा, अभी तक का हो तो गया है। 2 साल ठीक हो है, गए, कब लिया हाँ। था ये? 2 साल हो गए। ओह, ठीक। 9 से 10%। और मैंने एक पापा से लिया हुआ था, ठीक हम्म। है, 2 लाख रुपए, वो अभी तक मैं लौटा ही नहीं हूँ। ओह, बस यही सब है, बहुत ज्यादा लोन हो गया। 20.5 लाख का लोन है। जी सर। जब आपने ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू किया था तब कितना लोन था? कितना घटा हुआ आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में, एफएनओ में? सर 5 से 5.5।
बाकी 15 लाख रुपए लोन चल रहे थे? नहीं, 15 लाख लोन नहीं चल रहे थे, मतलब इंटरेस्ट से ही बढ़ते जा रहे हैं। आपके रहने खाने का खर्चा 8,000 रुपए है और बाकी आप 3 ईएमआई अभी दे रही हैं। क्रेडिट कार्ड जी, आप जब दे सकती हैं तब देती हैं। एलआईसी अभी तक आपने नहीं दिया है और पापा से जो आपने लोन लिया है वो भी नहीं दिया है, करेक्ट? जी, जी। अब अगर मैं ये इन 4 चीजों को जोड़ूं, ये आती हैं करीब 34,500 रुपए। आपकी आमदनी हर महीने है 40,500 रुपए। जो हर महीने करीब 6,000 रुपए बचते हैं, उसका क्या करती हैं आप? पापा से 2,50,000 लिए थे, 50,000 पापा को दे चुकी हूँ। अच्छा, मतलब पापा को ये पैसे चाहिए थे जरूरी कि आपने दिए? एक्चुअली ज़रूरी नहीं चाहिए, लेकिन मेरे को मतलब उनको टेंशन देने का मन नहीं करता। मतलब मैं किसी को खुल के सारा चीज़ बोल नहीं पाती हूँ फैमिली में कि मेरे इतने सारे लोन है वगैरह-वगैरह। क्यों? इसलिए नहीं बोलती हूँ कि फिर वो लोग सोचने लगेंगे, इसलिए टेंशन लेंगे, इसलिए मैं नहीं बोलती। मैं सोचती हूँ कि 2-4 साल में तो क्लियर हो ही जाएगा। कब से चल रहा है ये लोन का सिलसिला? एक्चुअली 2022 में मैंने शादी किया था, तब से मैं फर्स्ट लोन ली थी। देखिए, तरीका तो है इसको बहुत अच्छे से क्लियर करने का, लेकिन 2 दुविधाएं हैं। मेरे पास कुछ गोल्ड भी है, सॉरी, आपने कुछ बोला? मेरे पास क्या है? एक लैंड है मेरे पास और कुछ गोल्ड है मेरे पास। वो लैंड आपने कर्ज पे लिया था? नहीं, वो मैंने पूरा फुल पेमेंट किए थे। ठीक है। पहले तो मेरे को मतलब मैं कर्ज-वर्ज नहीं लेती थी, मेरा सब चीज़ ठीक चल रहा था। फिर ये जो पिछले मतलब 3-4 साल में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया। सबसे बड़ी गलती क्या करी आपने? बताइए। तो सबसे बड़ा गलती की है कि मैं मतलब फर्स्ट तो जो लोन चल ही रहा था, फिर उसके बाद जैसे होता है किसी को भी कुछ भी पैसे देना, हेल्प वगैरह इस तरह से मैं करने लगी। फिर उसके बाद मैं पिछले 2 साल नहीं बोलेंगे, 1.5 साल से क्या किया ऑप्शन ट्रेडिंग। मुझे लगा कि जल्दी-जल्दी क्लियर करेंगे। तो मतलब होता है ना हर महीने 10,000 20,000 इस टाइप का कुछ भी लॉस करते गई। पता न मतलब फिर मैंने एक दिन रियलाइज करके सारा कैलकुलेट किया तो मुझे पता चला कि मैं बहुत ज्यादा लॉस कर दी। आपको अपनी गलती का एहसास है? जी, अभी तो मैं पूरा ऐप वगैरह सब हटा दी हूँ। इस मंथ का जैसे सैलरी से पिछले जो 2 मंथ का सैलरी से मैं कुछ इधर-उधर कुछ नहीं की हूँ। अब मैं अपना सारा खर्चा लिखती हूँ, सब चीज़ कर रही हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हुँ, तो मैं आपको अब तरीका बताऊँगा। इस तरीका को हुँ, आपने धीरे-धीरे करके इसका पालन करना होगा, ताकि किसी भी पॉइंट पे आप फिर से इस चंगुल में ना फँसें। अब मुझे 2-3 सवालों के जवाब दीजिए पहले। नंबर 1, क्या आपके बैंक में अभी कुछ भी पैसा है? तो 10,000 है। कोई एफडी वगैरह कुछ भी है? सब नहीं एसआईपी वगैरह किए थे, वो सब तोड़ दिए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। कहीं और एक कोई जमा मतलब पूँजी? एक मेरे एक रिलेटिव्स में ही मैंने 70,000 रुपया मतलब उनको दिया हुआ था, तो वो एक मिलेगा मेरे को, तो मैं बोली नहीं हूँ, लेकिन बोलने से मिल जाएगा, मैंने उनको उधारी दिए हुए थे। और एक मेरे फ्रेंड है, उसको 5,000 दे के रखे हैं। मैंने कुछ-कुछ गोल्ड भी खरीदा है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि वो सब सेल करूँ कि उससे कैसे कितना मैनेज गोल्ड होगा? करूँ? गोल्ड मेरे ख्याल 5 लाख जैसा हो जाएगा, पर ज्वेलरी फॉर्म में है, वो बिस्किट वाला इन्वेस्टमेंट वाला में नहीं है। ओके, कोई बात नहीं, वो चलता है। ये तरीका होगा नेहा, सबसे पहले आपका जो गोल्ड है 5 लाख रुपए का, वो आपका इमरजेंसी फंड है। मतलब किसी जी, भी समय पे अगर आपको कोई भी मजबूरी हो, पैसे लेने हों, देने हों, आप फिर से कोई कर्ज नहीं लेंगी। आप अपना गोल्ड हुँ, गिरवी रखेंगी एंड उससे पैसे ले होगा। लेंगी। एंड अगर 5 हुँ, लाख रुपए आप बोल रहे हैं, तो इससे आराम से आपको 1 से 2 लाख रुपए का लोन मिल सकता है। उसका ब्याज ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि गोल्ड का रेट भी काफ़ी बढ़ चुका है। तो हम इसको उसी हिसाब से रखेंगे कि कहीं भी अगर हमें पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, हम इस गोल्ड को गिरवी रख के उस पैसे से अपनी इमरजेंसी को सँभालेंगे, ठीक है? आप इस गोल्ड को छुएँगे नहीं, आप इसको कुछ और नहीं करेंगे। तो गोल्ड एज़ इमरजेंसी फंड। दूसरा, जी, जो जिस रिश्तेदार को आपने 70,000 रुपए दिए हैं, आप विनम्रता से उनसे वो पैसे वापस माँगेंगी और ओके। उससे अपना क्रेडिट कार्ड पूरा का पूरा क्लियर करेंगी। जी सर। ठीक है? और जैसे ही वो क्रेडिट कार्ड क्लियर हो जाएगा, आप उस क्रेडिट कार्ड को नेहा बंद कर देंगे। वो क्रेडिट कार्ड आपको नहीं यूज़ करना है। आपको अब ज़िंदगी में कोई और क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं करना। तीसरी चीज़, आपके महीने की आमदनी 40,500 रुपए, आपके खर्चे और आपकी ईएमआई अभी है करीब 34,500 रुपए। तो करीब 6,000 रुपए आपके पास एक्स्ट्रा है। अगले महीने से, जो जनवरी का महीना है, जो आपका तीसरा लोन है, 17 किश्त बच चुकी हैं, 13 से 14% है, जिसके लिए आप 2,074 रुपए देती हैं। आप हर महीने 1 ईएमआई देने की बजाय 4 ईएमआई देंगी। तो फ्रॉम जैन 2026 पे 8K फॉर लोन 3। ये करने से आपका लोन जो है वो
4 महीने के अंदर पूरा का पूरा चुक जाएगा। 35,000 रुपए आउटस्टैंडिंग है, इंटरेस्ट बचा के 32,000 रुपए के अंदर 4 महीने में चुक जाएगा। अगले महीने से जो दूसरा लोन है उसकी तरफ जाएंगी, जिसमें आप करीब 8,600 रुपए देती हैं। जब आप ये करेंगी तो 15 और महीने के अंदर ये लोन भी आपका चुक जाएगा। अब है आपका सबसे बड़ा लोन, जिसका 15,750 है, और LIC और पिताजी का लोन जो बचा हुआ है। मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ हाँ जी। कि LIC को कंटिन्यू करूँ कि उसको मतलब नहीं बंद कर दी? नहीं, प्लीज बंद कर दीजिए। कब लिया था आपने LIC? 2018 में। LIC को बंद करके करीब कितना पैसा मिलेगा, कुछ पता है? नहीं, ये पता करना पड़ेगा। ठीक है, आप पता करिए, क्योंकि अभी इसमें इन्वेस्ट करने की बजाय आपको एक टर्म इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करना चाहिए। आपकी उम्र भी ऐसी है कि आपके परिवार को जरूरत है इस चीज की। आपके माता पिता कमाते हैं? जी, पापा रिटायर्ड है, लेकिन अभी एक शॉप में बैठते हैं, मतलब अपना ही। ठीक है, क्योंकि आपकी आमदनी से काफी कुछ चल रहा होगा, भाई की भी मदद होती है, तो इसलिए आप अपने आप को सुरक्षित रखें लाइफ इंश्योरेंस से, वो काफी जरूरी होगा। तो बिल्कुल अपना LIC क्लोज करिए और जितने भी पैसे मिलेंगे उसको अपने लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम की तरफ डालिएगा। तो 50 लाख से 1 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस लीजिएगा। प्रीमियम ज्यादा नहीं होगा, मेरे ख्याल से शायद 6 या 7 हजार रुपए होगा साल का। तो आप धीरे धीरे करके जितना ये पैसा आएगा उससे वो प्रीमियम चुका सकती हैं। लेकिन इस LIC को क्लोज करने से पहले आपको ये लोन भी तो क्लोज करना पड़ेगा ना। जी, तो मेरे को लग रहा है कि वो सारा एक साथ जितना बचेगा वो मतलब मिलेगा और बाकी उसी में कट जाएगा। ये देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो आपको 1,90,000 रुपए दे। अभी तक आप कितना दे चुकी हैं LIC को, कुछ आइडिया? 58,000 कुछ लगता है साल में। पहले मैं इसको मंथली की थी, फिर उसको ईयरली कर दी। तो 4,20,000 आपने करीब 4 लाख के करीब दिए होंगे। तो हाँ, ऐसा हो सकता है कि ये 2 लाख रुपए आपको वो पूरे मिल जाएं और ये लोन आपका कंप्लीटली चुक जाए। अब जब आपने ये कर लिया नेहा, तो आपके पास अब महीने का जो खर्चा होगा वो होगा करीब 24,000 रुपए। जो 8,000 रुपए आपके रहन सहन की है, 15,750 आपके पहले पर्सनल लोन की किश्त है। बाकी आपके दोनों लोन चुक चुके हैं, आपका क्रेडिट कार्ड चुक चुका है, आपका LIC चुक चुका है और पापा का 2 लाख रुपए का लोन बचा हुआ है। ठीक है। और एक चीज बोलना चाहती हूँ कि 2026 में मेरा प्रमोशन भी होने वाला है। बढ़िया। और तो मेरा सैलरी फिर इंक्रीज भी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जैसे ही वो होगा तो आप जल्द से जल्द जो लोन नंबर 2 और लोन नंबर 3 है उसको चुकाने की कोशिश करिएगा। ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि ये 19 महीने की बजाय 15-16 महीने में ही खत्म हो जाए। अब जब ये हो जाएगा आपके पास कम से कम 20 से 25,000 रुपए महीना खाली आएगा। अब उस 20 से 25,000 रुपए को आपको कैसे इस्तेमाल करना है वो बहुत जरूरी होगा। सबसे पहले मान लेते हैं 20,000 रुपए। इस 20,000 रुपए से आप 3 चीजें करेंगी। नंबर 1, 3,000 रुपए हर महीने आप बचाएंगी इमरजेंसी फंड के लिए। ठीक है। तो जो सोना आपका इमरजेंसी फंड था उससे हटकर अब हम पैसे को अपना इमरजेंसी फंड बनाएंगे। तो 3,000 रुपए आप इस इमरजेंसी स्टार्ट किया है। अभी नहीं करना है। अभी पूरे का पूरा पैसा नेहा आपको कर्ज चुकाने में डालना है। इमरजेंसी फंड नहीं बनाना है। अभी सोना आपका इमरजेंसी फंड है। 7,000 रुपए आप अपने पिताजी को देंगे लोन क्लियर करने के लिए, ताकि 2 से 2.5 सालों के अंदर ये लोन भी धीरे धीरे चुक जाए। और बाकी के जो 10,000 रुपए हैं उसको आप इन्वेस्ट करेंगी अपनी फ्यूचर के लिए। 5,000 रुपए आप डालेंगी निफ्टी 50 के म्यूचुअल फंड में और बाकी के 5,000 रुपए आप डालेंगी फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में। निफ्टी 50 में अगर आप डालेंगी आपको ऑन एन एवरेज 12% रिटर्न मिलेगा। फ्लेक्सी कैप में डालेंगी तो ऑन एन एवरेज 15% रिटर्न मिलेगा 5-10 साल इन्वेस्ट करने पे। ये अगर आप 37 साल की उम्र में शुरू करेंगी, अभी आप 35 की हैं, अगर आप अपनी रिटायरमेंट 60 साल तक ये करती हैं तो आपके पास 2 करोड़ 35 लाख रुपए होंगे बैंक में। उसके ऊपर आपके पास अपना प्रोविडेंट फंड होगा, आपकी ग्रेच्युटी होगी जो कि दोनों सरकारी नौकरी में काफी अच्छी रहती हैं। तो आप 60 साल की उम्र में आराम से अपनी रिटायरमेंट जिंदगी अपने पैसों पे बिता सकती हैं। और एक मेरा क्वेश्चन था। हाँ जी प्लीज। बोले मेरा जो लैंड है क्या मैं उसको सेल करके लोन चुकाऊं कि उसको रहने दूं? कितना लैंड था वो 4 या 5 लाख जैसे होगा। नहीं, उसको रखे रहिए, अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप लेती भी हैं उससे तो ज्यादा फर्क तो पड़ेगा नहीं। आपका जो सबसे बड़ा लोन है 12 लाख रुपए का पर्सनल लोन, वो धीरे धीरे ही आप चुकाइए। 10.5% पे है तो इतना भी महंगा नहीं है। वो जमीन जो है वो मेरे हिसाब से जमा पूंजी होनी चाहिए, उसको आप रखे रहिए। अब इसके लिए अपने आप से वादे करने हैं नया 2026 में। एक वादा तो आप कर चुकी हैं कि F&O जिंदगी में कभी फिर से नहीं करेंगी। दूसरा, क्रेडिट कार्ड कभी यूज नहीं करेंगी। तो जैसे क्रेडिट कार्ड आप चुका देंगी आप उसको क्लोज कर दीजिएगा। ये लत है, इससे निकलने का सिर्फ एक ही उपाय है, उसको
जड़ से निकाल दो। ये अगर आप करेंगी 2 साल के अंदर आपकी जिंदगी कंप्लीटली सॉर्ट आउट हो जाएगी। जैसे आपने भी बोला था, परिवार को कोई चिंता नहीं होगी, आपको भी कोई चिंता नहीं होगी, अभी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप एक ऐसी नौकरी में और स्थिति में हैं जहां आप इस कर्ज को चुका सकती हैं। तो परेशानी की बात नहीं है, लेकिन शिद्दत की बात है, डिसिप्लिन की बात है। आप अच्छे से करेंगी तो चुक जाएगा। ठीक है नेहा? ओके, थैंक लवली। यू सर। ऑल द बेस्ट। मेरे को 2026 आपके लिए बहुत अच्छा हो। आप इतना अच्छे से गाइड कर दिए थे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं कैसे मैनेज करूँ, इसलिए थैंक यू सो मच बिल्कुल कि आप बिल्कुल, नो टाइम दिए। प्रॉब्लम, बिल्कुल नो प्रॉब्लम एट ऑल। आपका परिवार स्वस्थ रहे, आप स्वस्थ रहें, भाई स्वस्थ रहें, एंड 2026 आप सब लोगों के लिए बहुत अच्छा रहे, इसी कामना के साथ। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट नेहा। थैंक यू। थैंक यू। I'm super thrilled to announce my new latest project, India Genius Challenge. ये एक nationwide hunt है भारत के brightest young students का, aged between 13 to 15 years. एक online round followed by the national finals that will happen in Delhi, जहां सबसे brightest students को मिलेगी 10 लाख रुपए की स्कॉलरशिप। ऑनलाइन राउंड्स में डेली, वीकली, मंथली विनर्स अनाउंस होंगे। उनको मिलेंगे आईफोन्स, आईपैड्स, PS5s, बुक्स, ट्रॉफीज, सर्टिफिकेट्स एंड अ लॉट मोर, ऑल लीडिंग टू द नेशनल फाइनल्स हैपनिंग इन दिल्ली। प्लीज, अगर आप किसी 13 से 15 साल के बच्चे को जानते हैं, आपके परिवार में कोई है या आप खुद वो हैं, then log on to indiageniuschallenge.com and start playing the challenge.